हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे आपका ये जो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। ये जो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये आपका 2 डिजिट में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, किसी भी नंबर ऑफ डिजिट्स में आपका अप्लाई किया जा सकता है। बट यहाँ पर अभी हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपका, वो 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आपका बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, जो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस है वो एक पैटर्न पे डिपेंड है। ठीक है, यानी या तो हम इसको सीख सकते हैं, कुछ हम आपके स्टेप्स के द्वारा सीखा जा सकता है, मल्टीप्लाई के स्टेप्स। और स्टेप्स के साथ साथ हम यहाँ पर जो इसके स्टेप्स के साथ साथ हम किसके साथ सीख सकते हैं, इसको आपका एक डिजाइन पैटर्न होता है, उसको भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, देखो डिजाइन पैटर्न क्या है कि जैसे हम 2 डिजिट्स की बात करें तो 2 डिजिट्स में जो टोटल स्टेप्स होते हैं हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट स्टेप्स माना, उसको हमने ए का नाम दे दिया, सेकंड को हमने बी दे दिया, और थर्ड को हमने क्या करा, आपका सी दे दिया। ठीक है, पैटर्न ऑफ डिजाइन क्या होता है, इसको डॉट मेथड कहा जाता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स का क्या करते हैं, आपका डॉट पैटर्न आपका बना लेते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि डॉट है, इस तरह से हमने इसको बना लिया ताकि हम याद कर सकें कि जो मेथड्स है वो कैसे अप्लाई आपका किया जाता है। देखो सबसे पहले हमारा रूल ये कहता है कि स्टेप्स और दोनों से समझ लेंगे कि जो ये यूनिट डिजिट है, कि ये जो यूनिट डिजिट होती है, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसके साथ। ठीक है, सेकंड स्टेप्स ये कहता है कि हमें सेकंड स्टेप में जो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई होती है वो करनी होती है, यानी इस डिजिट की इसके साथ करेंगे और इस वाले डिजिट की आपका इसके साथ की जाएगी। थर्ड स्टेप्स ये कहता है कि हम अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आपका टेंथ डिजिट की। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पैटर्न बन गया जिसका जो यूज होता है वो आपका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर होता है। ठीक है, अब इसको देखो समझते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है कि हमें यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। तो यूनिट डिजिट का मतलब है, जैसे हम एग्जांपल वाइज समझेंगे कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है, आपका 1 है, तो इसकी पहले आप इसके साथ आपका मल्टीप्लाई की जाएगी, यानी 1 की मल्टीप्लाई की हमने 1 के साथ, यानी यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा आंसर आया 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपका 1 लिखा जाएगा। सेकंड स्टेप ये कहता है कि हमें जो मल्टीप्लाई करनी है वो क्रॉस वाइज करनी है। ठीक है, तो जो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई होती है कि जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है 2 लिखा है, या 1 लिखा है, ये आपका 3 है, ये आपका 1 है। तो सबसे पहले आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 में, देन आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 में, और दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या कर दोगे, आपका प्लस कर देगा जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, आपका ये 5। तो हमारा फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका ये 5 लिखा जाएगा। थर्ड स्टेप्स ये कहता है कि अब आपको जो मल्टीप्लाई करनी है वो टेंथ डिजिट की करनी है। ठीक है, ये जो डॉट है यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंथ डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, या 3 की करेंगे 2 में, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज को फॉलो कर सकते हो। तो 2 की मल्टीप्लाई करी 3 में तो कितना आएगा, आपका 6 आ गया। तो दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, आपका 651 आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, जो एक आपका जो पैटर्न ऑफ डिजाइन में है वो इस पर आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे सेकंड एग्जांपल में हम इसी रूल्स को फॉलो करेंगे कि पहले आपको क्या करना है, आपका यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का मतलब है कि पहले आपने 1 की मल्टीप्लाई करी किसके साथ, आपका ये 4 के साथ। अगर 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करो तो कितना आएगा, आपका 4 आएगा। सेकंड स्टेप ये कहता है कि आपको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस वाइज का मतलब होता है कि 4 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में, ठीक है, यानी इस 4 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में, और 3 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ आपका 1 में, तो 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, टोटल कितना हो गया इसका, आपका ये 7 आ गया। तो हमने यहाँ पर लिखा 7। देन नेक्स्ट स्टेप्स ये कहता है कि आपको जो मल्टीप्लाई करनी है किसकी करनी है, आपका टेंथ डिजिट की। तो अब हम 1 की मल्टीप्लाई करें 3 में, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका 374 आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए इसको हम दोबारा स्टेप से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कैरी आएगा। देखो पहला स्टेप ये कहता है, फर्स्ट स्टेप, कि हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपका यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट का मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई की आपने 4 में। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करोगे तो कितना आंसर आएगा, आपका 8 आएगा। तो जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको आपको यहाँ पर आपका लिखना है। सेकंड स्टेप ये कहता है कि जो मल्टीप्लाई करनी है आपको कैसे करनी है, आपका क्रॉस वाइज। क्रॉस वाइज का मतलब होता है 4 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में, और इस 4 की आप अगेन 2 में करोगे। ठीक है, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है। तो यहाँ पर हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, देन अगेन आपका जो 4 की मल्टीप्लाई उसे 2 में किया जाएगा, तो 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, और 8 और 8 कितना हो गया, टोटल आपका 16 आ गया। अब देखो अभी तक जो आंसर आया था क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके वो 1 डिजिट में आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा मल्टीप्लाई करके वो किस में आ रहा है, आपका
2 डिजिट में। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ आपका 1 डिजिट ही आपका लिखी जाएगी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका 6 लिखा जाएगा, और ये जो रिमेनिंग नंबर बचा है आपका, जो 1 बचा है, इसको हम क्या मान लेंगे, आपका कैरी मान लिया। तो कैरी को हमने यहाँ पर आपका पुट अप कर दिया आपका, ठीक है। सेम थर्ड स्टेप से अप्लाई करोगे। थर्ड स्टेप में क्या, आपको जो 10th डिजिट होती है उसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 4 की मल्टीप्लाई अगर हम किस में करते हैं, 2 में करते हैं, तो 8 आएगा, ठीक है। देन ये जो कैरी था इसको भी क्या कर देना है, फिर आपको यहाँ पर आपका ये प्लस कर देना है, ठीक है। तो कैरी को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना है, 9। तो यानी हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया आपका, 968 आ गया आपका, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कैरी का यूज करेंगे, ठीक है। तो कैरी के लिए स्टेप्स क्या बताए कि सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 9 में की तो कितना आ गया आपका, ये 9 आ गया। सेकेंड स्टेप्स ये कहता है कि आपको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस वाइज का मतलब है कि 4 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 1 में, और आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, आपका ये 2 में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो 4 1 जा 4 होता है, 9 2 जा कितना 18, ठीक है। 18 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपका, ये 22 आ गया। अब आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है हमारा, आपका 2 डिजिट में आ रहा है। लेकिन हम लिखेंगे कितने डिजिट, केवल आपका ये 1 डिजिट लिखी जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 2 लिखा जाएगा, और जो रिमेनिंग 2 बचा उसको क्या मान लोगे, आपका कैरी मान लिया जाएगा, ठीक है। और थर्ड स्टेप्स ये कहता है कि आपको जो 10th डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब हमने 2 की मल्टीप्लाई की 4 में, अगर 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा, और उसमें जो कैरी है उसे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो कितना हो गया आपका, ये 10 हो गया आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि आप स्टेप से लिख के करो, आप ओरली भी आपका किया जा सकता है, ठीक है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये स्टेप्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपका कैलकुलेशन आपका की जा सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। तो हमने यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई की, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा, फिर ठीक है। फिर आपको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करनी है। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5, और 1 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7, 7 और 5 कितने हो गए आपका 12। तो यहाँ पर आपने लिखा आपका 12 का आपको 1 डिजिट लिखनी है 2, यानी राइट वाली, और जो लेफ्ट वाली है उसको क्या मान लोगे, आप कैरी ओवर मान लोगे, ठीक है। फिर आपको जो थर्ड स्टेप्स कहता है कि आपको जो 10th डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 की मल्टीप्लाई करिए आपने 5 में, तो 7 5 जा कितने होते हैं आपका 35, और इसमें 1 क्या करोगे, आप ऐड करोगे, तो कितना हो गया आपका 36। तो दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना है आपका 3621 होगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये हमारा क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जिससे हम जो कैलकुलेशन है बहुत इजीली कर सकते हैं और आपका फास्ट की जा सकती है आपका, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।